मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड और गुलशन कुमार की जानिब से तस्लीम आरिफ के गाए हुए यूं तो बेशुमार वाक़यात आप हज़रात ने सुने हैं, लेकिन आज जो वाक़या हम पेश करने जा रहे हैं ये बगदाद के मशहूर पहलवान हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा मशहूर वाक़या है। आपकी पहलवानी के चर्चे बगदाद और उसके क़ुर्ब जवार में जब दूर दूर तक मशहूर हुए तो ये ख़बर बगदाद के खलीफा तक पहुँची और उसने आपको ये एजाज़ दिया कि आपको शाही पहलवानों में शामिल कर लिया। उस ज़माने के जो नामी गिरामी पहलवान थे आपने सभी को ज़ेर किया था, लेकिन जब आपसे कोई कुश्ती लड़ने वाला न था तो एक दिन एक लागर सा इंसान, एक बहुत कमज़ोर सा इंसान बगदाद के खलीफा के दरबार में आकर ये ऐलान करवाता है कि मैं जुनैद से कुश्ती लड़ूंगा। ये बात सुनकर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। सामीन सुनिए, इस कुश्ती में क्या उस कमज़ोर लागर आदमी ने जुनैद को ज़ेर कर दिया और हज़रत जुनैद को इस कुश्ती का क्या इनाम मिलता है, इस हार का क्या इनाम मिलता है। ये बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, समाअत फरमाइए, जिसके कलाम लिखे हैं हाजी शौक वज़ीर गंजवी ने, आवाज़ तस्लीम आरिफ की है और म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं ऑलविन ब्राउन ने। लीजिए हज़रात, समाअत कीजिए। सबसे पहले एक कता। जिसने भी ताज़ीम की आले रसूल पाक की, हो गई नजरे करम उस पर शहे लौलाक की। उसको रब ने कर दिया दोनों जहां में सरबलंद, जिसने इश्क़े मुस्तफ़ा में अपनी हस्ती खाक की। बेशक यही बात है, उसको रब ने कर दिया दोनों जहां में सर बुलंद, जिसने इश्क़े मुस्तफ़ा में अपनी हस्ती खाक की। इसीलिए तो कहना है हज़रत जुनैद का ये सुनो एक वाक़या, तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। हज़रत जुनैद का ये सुनो एक वाक़या, तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। तारीख़ से ये शौक़ ने है मुंतखब किया। यहाँ से पहला बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। कहना है देखो ये लालाज़ारों में तहरीर है सभी, इनाम है शकिस्त का रहमत रसूल की। हज़रत जुनैद नेक थे और पुरखुलूस थे, अखलाक से वो मिलते थे हर एक शख्स से। आशिक थे वो रसूल के और पाकबाज थे, रहमत से अल्लाह पाक की वो सरफराज थे। बगदाद का जुनैद से दुनिया में नाम था, नाज़ा इसी से आप पे हर खासो आम था। करते थे पहलवानी वो कुश्ती का शौक था, और अपनी तंदुरुस्ती बनाने का शौक था। सब पहलवान नामी पछाड़े थे आपने, झंडे गड़े सभी के उखाड़े थे आपने। बगदाद के खलीफा ने एजाज़ ये दिया कि शाही पहलवान उन्हें नामज़द किया। उनको खलीफा
पास बिठाता था तख्त पर। कलगी अता की मेहरुबा था नेक बख्त पर। सारे अरब में धाक थी उनकी जमी हुई। लड़ता नहीं था पहलुवां अब उनसे कोई भी। नूरानी उनका चेहरा था, चेहरे पे थी भवन। हर दम खुदा की याद में रहते थे वो मगन। शोहरा हुआ जहान में उनके उसूल का। शोहरा हुआ जहान में उनके उसूल का। शोहरा हुआ जहान में उनके उसूल का। दरअसल ये वकार था इश्क़े रसूल का। दरअसल ये वकार था इश्क़े रसूल का। दरअसल ये वकार था इश्क़े रसूल का। सामीन हजरात, पहले बंद में आपने सुना हजरत जुनैद किस तरह के पहलवान थे और उनकी पहलवानी से खुश होकर खलीफा बगदाद ने उनको ये एजाज़ बख्शा था कि शाही पहलवानों में शामिल किया था। लेकिन एक दिन जब खलीफा बगदाद तख्त पर बैठे थे तो एक चौबदार आकर क्या खबर देता है खलीफा बगदाद को, समात कीजिएगा। एक दिन खलीफा बैठे थे दरबार आम में। इकबाल नजर आता था शाही निजाम में। कलगी लगाए बैठे वहाँ सब वजीर थे। बगदाद के रईस और आला अमीर थे। दरबार में बिछी थी करीने से कुर्सियाँ। पहने हुए बैठे थे सभी शाही वर्दियाँ। दरबार था आरास्ता वो आनुबान से। हजरत जुनैद तख्त पे बैठे थे शान से। हाजिर वहाँ पे दस्त बस्ता सब गुलाम थे और फौजी अफसरों के चमकते नियाम थे। एक चौबदार आया उसने बाअदब कहा, बैरूनी एक शख्स है दरवाजे पे खड़ा। दरबार में वो चाहता है अपनी हाजिरी। कहता है वो तलाश है हजरत जुनैद की। कमजोर है वो आदमी आया है दूर से। लगता है भला आदमी चेहरे के नूर से। कहता है वो जुनैद से मिलवाइए मुझे। कैसे है पहलवान वो दिखलाइए मुझे। शोहरत सुनी है उनकी मैं आया हूँ इसलिए। करवाए खलीफा मेरी कुश्ती जुनैद से। कुश्ती का हुनर खास मैं उनको दिखाऊंगा। कुश्ती का हुनर खास मैं उनको दिखाऊंगा। कुश्ती का हुनर खास मैं उनको दिखाऊंगा। कर दूंगा जेर उनको मैं इनाम पाऊंगा। कर दूंगा जेर उनको मैं इनाम पाऊंगा। कर दूंगा जेर उनको मैं इनाम पाऊंगा।
वो चौबदार खलीफा को ये खबर सुनाता है कि एक कमज़ोर नातवा इंसान दरवाजे पर खड़ा है और वो इजाज़त चाहता है आपसे मिलने की। तो खलीफा बगदाद चौबदार से कहते हैं कि जाओ उसको बुला कर लाओ। हजरत ये तीसरा बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। फरमाया खलीफा ने तू उसको बुला के ला, है कौन जो जुनैद से कुश्ती है मांगता, देखेगा जो जुनैद को तो कांप जाएगा, कुश्ती का नाम अपनी ज़बां पर न लाएगा। उस शख्स को वो चौबदार लेके आ गया, देखा उसे तो हर कोई हैरत में गर्क था। पहले किया सलाम खलीफा को बाखुशी, फिर उसके बाद इल्तिजा ये अपनी पेश की। मैं नाम सुन के आया हूँ हजरत जुनैद का, कुश्ती में चाहता हूँ मैं उनसे मुकाबला। फरमाया खलीफा ने नहीं जोड़ आपका, हाथी से जो लड़ेगा मेंढा जा गवाएगा। वो पहलवान है और हो तुम एक नातवा, तुम चीज क्या हो हारे कई उनसे पहलवान। खलीफा बगदाद समझाता है कि देखो तुम्हारा और जुनैद का कोई जोड़ नहीं है, अगर हाथी से मेंढा लड़ेगा तो अपनी जान ही गंवाएगा और क्या करेगा। लेकिन खलीफा वक्त की ये बात सुनकर वो कमज़ोर इंसान क्या कहता है, समाज कीजिएगा। बोला वो शख्स माना के कमज़ोर हूँ मगर ताकत से बड़ा होता है हर काम में हुनर। हाथी को बस में करता है कमज़ोर आदमी, होती है जीत हर जगह दुनिया में हुनर की। फरमाया खलीफा ने इशारा निगाह से, हजरत जुनैद हो गए दरबार में खड़े। बोला खलीफा इनसे करोगे मुकाबला, बोला खलीफा इनसे करोगे मुकाबला, बोला खलीफा इनसे करोगे मुकाबला। बोलो जवाब दो के है कुश्ती का हौसला, बोलो जवाब दो के है कुश्ती का हौसला, बोलो जवाब दो के है कुश्ती का हौसला। जब खलीफा वक्त इशारा करता है हजरत जुनैद को तो आप दरबार में खड़े हो जाते हैं। खलीफा कहता है कि देखो यही जुनैद हैं, इनको गौर से देखो, क्या तुम इनसे मुकाबला करोगे, क्या तुम इनसे कुश्ती लड़ पाओगे, हौसला है। ये सुनकर वो लागर इंसान क्या कहता है, समाप्त कीजिए। बोला मुझे मंजूर है कुश्ती कराइए, तारीख और वक्त भी मुझको बताइए, ऐलान करा दीजिए नजदीक दूर दूर, दिखलाऊंगा जमाने को अपना हुनर जरूर। ये सुन के लोग सब वहाँ हैरत में आ गए, दरबारी और खलीफा उसे देखने लगे। सब सोचते थे देख के डर जाएगा जरूर, कुश्ती का नाम फिर नहीं लेगा ये बेशऊर। जब देखा उसका हौसला तो सोचने लगे, है बाहुनर के डरता नहीं ये जुनैद से। हजरत
हजरते जुनैद ने जब ये देखा कि ये कैसा शख्स है, मुझसे लड़ने के लिए आया है, इस पे कोई ना कोई हुनर जरूर होगा कुश्ती का। लेकिन सामीन आगे सुनिए क्या होता है। बोले जुनैद कुश्ती अब लिखवाइए जनाब, तारीख 1 माह की कर लीजिए इंतखाब। फौरन खलीफा ने कहा अपने वजीर से, कुश्ती का एक मुकाबला तहरीर कीजिए। कुश्ती लिखी और वक्त मुकर्रर किया गया, 1 माह बाद कुश्ती का लिखा मुकाबला। मिलवा के हाथ दोनों के ये तय किया गया, कुश्ती लिखी जो जीतेगा इनाम पाएगा। उस शख्स अजनबी ने खलीफा से ये कहा, कुश्ती के रोज वक्त पे बगदाद आऊंगा। हर बात हौसले से वहाँ अपनी कह गया, हर बात हौसले से वहाँ अपनी कह गया, हर बात हौसले से वहाँ अपनी कह गया। दरबार का हर शख्स ताज्जुब में रह गया। दरबार का हर शख्स ताज्जुब में रह गया, दरबार का हर शख्स ताज्जुब में रह गया। अगर इंसान और हजरत जुनैद की कुश्ती लिख जाती है और 1 महीने का वक्त दे दिया जाता है, वो कहता है कि मैं वक्त मुकर्ररा पर जो तारीख मुझे दी गई है बगदाद ज़रूर आऊँगा और कुश्ती लड़ूंगा। जब वो शख्स ये बात कह गया तो दरबार में हर इंसान ताज्जुब में पड़ गया और इस बात की शोहरत दूर दूर हो गई कि कमज़ोर इंसान आकर हजरत जुनैद से मुकाबले के लिए कह गया है। आगे सुनिए सामीन क्या होता है। कहते थे लोग ये कोई फनकार शख्स है, कमजोर है मगर बड़ा जीदार शख्स है। मुल्कों में दूर दूर ये मशहूर कर दिया, एक शख्स से जुनैद का होगा मुकाबला। बगदाद का हर शख्स ये कहता था बरमला, कमजोर अजनबी का ये देखो तो हौसला। दरबार में खलीफा के कुछ भी नहीं डरा, कुश्ती का वो जुनैद को चैलेंज दे गया। कुछ सोचते थे उस पे हुनर कुछ जरूर है, कहता था कोई अक्ल में उसके फतूर है। कहते थे कुछ जुनैद से क्या जीत पाएगा, कुछ की थी राय लौट के वापस न आएगा। ऐलान जब के हो गया कुर्बो जवारू में, हर शख्स था मुकाबले के इंतजार में। जब ये ऐलान दूर दूर हो गया तो लोगों में बेचैनी बढ़ी कि 1 महीना कब पूरा हो और हम ये कुश्ती देखें। रफ्ता रफ्ता करके जब ये दिन गुजरने लगे और कुश्ती का दिन नजदीक आ गया तो क्या हुआ सुनिए। फिर एक एक करके सभी दिन गुजर गए, कुश्ती का दिन जो आया तो सब लोग खुश हुए। कुश्ती का अखाड़ा था बना शाही बाग में, मैदान था बहुत ही बड़ा शाही बाग में। मैदान वो सजाया गया खास
खास तौर से आने लगे हर सिमत से बैरूनी काफिले। आती थी नजर दूर तक ऊंटों की कतारें, दंगल के सबब आ गई जंगल में बहारें। खेमों का वहाँ बस गया था एक शहर सा, खेमों का वहाँ बस गया था एक शहर सा। खेमों का वहाँ बस गया था एक शहर सा। बगदाद के जंगल में था मेला लगा हुआ, बगदाद के जंगल में था मेला लगा हुआ, बगदाद के जंगल में था मेला लगा हुआ। कुश्ती के दिन बगदाद शहर में एक मेला सा लगा हुआ है जंगल में। शाही बाग में अखाड़ा तैयार है, सब लोग दूर दूर से जो आए हुए हैं कुश्ती देखने के लिए बेताब हैं। ईद जैसी चहल पहल है और सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि वो शख्स कब आएगा जो जुनैद से लड़ने के लिए कह गया है। इस बंद में सुनिए। थी ईद जैसी चहल पहल सारे शहरों में, हर सिमत मसरत के थे नज़ारे शहरों में। जब खेमज़न हुए सभी बैरूनी काफिले, सब लोग अखाड़े की तरफ शहर से चले। हजरत जुनैद के था बड़ा दिल में ये फतूर, उस अजनबी बशर पे है कुश्ती का फन जरूर। उस अजनबी ने मुझको अगर ज़ेर कर दिया तो खाक में मिल जाएगा सब मेरा दबदबा। हर दम वो दिल में करते थे अल्लाह से दुआ, सदक़े में मुस्तफ़ा के मेरी लाज रख खुदा। जब वक्त इंतजार का थोड़ा सा रह गया, पहुंचे वहां जुनैद खलीफा भी साथ था। नजदीक में अखाड़े के शाही थी कुर्सियां, दरबारी और खलीफा थे बैठे हुए वहां। बादशाह खुद, खलीफा वक्त खुद इस मुकाबले को देखने के लिए आया हुआ था और शाही कुर्सियों पर खलीफा के अलावा कुछ खास मेहमान थे। लाखों का मजमा था और हर शख्स कुश्ती के इंतजार में है। कैसे? लाखों ही शायकीन से मैदान भर गया, हर शख्स कुश्ती देखने को बेकरार था। कुश्ती का वक्त हो गया, दोपहर हो गया, लेकिन अजनबी का अभी तक था कुछ पता। कहने लगे ये लोग बशर है वो खस्ता हाल, कुश्ती लड़े जुनैद से उसकी है क्या मजाल। सबको यकीन हो गया वो आएगा नहीं, सबको यकीन हो गया वो आएगा नहीं, सबको यकीन हो गया वो आएगा नहीं। आया भी तो जुनैद से लड़ पाएगा नहीं। आया भी तो जुनैद से लड़ पाएगा नहीं, आया भी तो जुनैद से लड़ पाएगा नहीं।
वक्त कुश्ती का दिया गया था उसमें चंद मिनट बाकी थे, लेकिन वो अजनबी इंसान अभी तक नहीं आया। लोगों में ये चर्चा होने लगी कि वो बहुत कमज़ोर है, वो क्या आएगा लड़ने के लिए, और अगर आ भी गया तो लड़ नहीं पाएगा जुनैद से। ये आपस में सब लोग गुफ्तगू कर रहे थे और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जुनैद की फतह लिखवा दीजिए, वो नहीं आएगा। लेकिन इतने में कोई शख्स कहता है कि देखिए वो सामने गुबार उड़ रहा है, धूल उड़ रही है, कोई आता नजर आ रहा है। वो कौन था जो इस तरफ आ रहा था? समाप्त कीजिए। कहता था कोई कैसे वो कुश्ती को आएगा, एक दाव भी तो उससे बचाया न जाएगा। कहने लगे खलीफा से अब वक्त हो गया, उस अजनबी बशर का अभी तक नहीं पता, अब उसका इंतजार क्या, ऐलान कीजिए, फातिह रहे जुनैद ही इनाम दीजिए। सालिस गया अखाड़े में पहुंचे जुनैद भी, ऐलान हो न पाया था, चिल्ला उठे सभी। वो गर्द उठ रही है जरा देख लो अभी, कुछ देर ही हुई थी नजर आया अजनबी। जब देखा गया वो धूल का पर्दा चाक हुआ, वो शख्स नजदीक आया अजनबी, तो देखा कि ये तो वही शख्स है जो हजरत जुनैद से कुश्ती लेकर गया है। तो मजमे में एकदम सन्नाटा हो गया कि वो तो आ गया लड़ने के लिए, और वो आते ही कहता है कि अब मेरी कुश्ती कराइए जुनैद से, मैं मुकाबले के लिए आया हूं। कैसे? मजमे से गुजर कर वो अखाड़े में आ गया, बोला वो अब जुनैद से होगा मुकाबला। लंगोट दोनों कस के वो तैयार हो गए, देखा जो अजनबी को सभी लोग कह उठे, हजरत जुनैद से भला इसका मुकाबला। ये तो मिनट भी सामने रुकने न पाएगा, गीदड़ की ये मिसाल है वो शेर की मिसाल, कुश्ती में जीत जाए भला इसकी क्या मजाल। कुश्ती में नामी पहलवां हारे जुनैद से, आजाद हो न जाए ये दुनिया की कैद से। कुछ कह रहे थे कुछ ना कुछ उस पे गुरूर है, कुछ कह रहे थे कुछ न कुछ इस पे जरूर है, कुछ कह रहे थे कुछ ना कुछ इस पे जरूर है। चेहरे पे शादुमानी है, आंखों में नूर है। बगदाद के जंगल में था मेला लगा हुआ, बगदाद के जंगल में था मेला लगा हुआ। इस कुश्ती के लिए जो रेफरी मुकर्रर किया गया था, जो सालिस था, उसने उस अजनबी इंसान से कहा कि देखो, अगर इस कुश्ती में तुम्हारा अगर कोई हाथ पैर टूट जाए तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, तुम्हें ये लिख कर देना पड़ेगा। तो जब उस शख्स ने इस चीज़ को लिख कर दे दिया कि ठीक है आप कुश्ती कराइए, जब दोनों ही पहलवान लंगोट बांध कर और खम ठोक कर मैदान में आए तो क्या हुआ? समाप्त कीजिए हजरत। सालिस ने अजनबी से कहा खूब सोच लो, हो सकता है कि कोई जरर पहुंचे आपको, आजा बदन का कोई अगर टूट जाएगा, होगा ना कोई भी
के मंजूर है जनाब, कुश्ती मेरी जुनैद से करवाइए शिताब। हम ठोक कर तैयार हुए दोनों जिस घड़ी, महफिल तमाम गौर से फिर देखने लगी। वो अजनबी जुनैद के नजदीक हो गया, हाथों से हाथ मिल गए और सर से सर मिला। चुपके से बोला अजनबी हजरत जुनैद से के कान अपना मुंह के मेरे पास लाइए। हजरत ने तभी कांधे से कांधा मिला दिया। उस अजनबी ने कान में चुपके से ये कहा। हजरात, जब दोनों के कांधे से कांधे मिलते हैं तो वो अजनबी इंसान हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि सुनो, मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं कौन हूँ और क्या हूँ और किस लिए तुमसे कुश्ती लड़ रहा हूँ, इस बात को जरा गौर से सुनिए। सामीन आप भी सुने ये खास बंद। हजरत नहीं मैं पहलवान मुफलिस हूँ ना तबा, मजबूरी मुझको लाई अखाड़े के दरमिया। फाका कशी अयाल की देखी नहीं गई, सैयद हूँ मुझसे भीख भी मांगी नहीं गई। तुम पहलवान हो और मैं हल्का सा फूल हूँ। पहलवान हो और मैं हल्का सा फूल हूँ। तुम पहलवान हो और मैं हल्का सा फूल हूँ। मौला अली की नस्ल का आले रसूल हूँ। मौला अली की नस्ल का आले रसूल हूँ। मौला अली की नस्ल का आले रसूल हूँ। वो इंसान कहता है कि हजरत मैं कोई पहलवान नहीं हूँ, मैं बहुत मजबूर इंसान हूँ। ये सब बातें कुश्ती के दौरान ही कान में हो रही हैं। वो कहता है कि कई रोज से फाके से हूँ और मैं कौम का सैयद हूँ। तुम अच्छे पहलवान हो और मैं मौला अली की नस्ल का एक छोटा सा फूल हूँ। मेरे बच्चे कई रोज से फाके से हैं, जंगल में रह रहा हूँ, गरीबुल वतन हूँ। लड़कियों के और बीवी के कपड़े भी फट चुके हैं, वो झाड़ी में छुपी बैठी है पर्दा किए हुए। मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, आपके दिल में इश्क़ रसूल है। आप मुझे इस मुकाबले में अगर जिता दोगे तो मुझे बहुत सारा इनाम मिल जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। यही सोचकर मैं आपसे कुश्ती लड़ने आया हूँ। हजरत आगे आपकी मर्जी। जब हजरत जुनैद बगदादी उस अजनबी की ये बात सुनते हैं तो क्या होता है, समाप्त कीजिए। बच्चे मेरे फाके से हैं, उजुड़ा चमन हूँ मैं, जंगल में रह रहा हूँ, गरीबुल वतन हूँ मैं। हैं बीवी और लड़कियों के पैरहन फटे, झाड़ी में छुपी बैठी हैं पर्दा किए हुए। मैं कह के रोज आता हूँ बस्ती में जाऊंगा, बच्चों के लिए रोजी कमा के मैं लाऊंगा। बस्ती में कहीं नौकरी मिलती नहीं मुझे, गैरत किसी से मांगने देती नहीं मुझे। जंगल के घास पत्तों से करता हूँ मैं गुजर, आया हूँ मैं अखाड़े में ये बात सोच कर। मैं हाल अपना आपको सारा बताऊंगा, तुम मुझको जिता दोगे तो इनाम पाऊंगा। मैं जानता
हूँ आपका अच्छा उसूल है, दिल में जनाब आपके इश्क़ रसूल है। वो कहता है मुझे मालूम है कि आपके दिल में हुजूर की मोहब्बत है, अगर आपने मुझे जिता दिया तो महशर के दिन मैं वादा करता हूँ कि अपने नाना जान से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। कैसे? महशर में अपने नाना से तुमको मिलाऊंगा, सरकारे दो जहां से शफाअत कराऊंगा। बच्चे दुआएं देंगे मेरे आपके लिए, कुश्ती मुझे जिताइए एहसान कीजिए। हजरत जुनैद सुन के ये बेताब हो गए, कुश्ती कहाँ की आपके औसान खो गए। कल्बो जिगर पे रंज का एहसास छा गया, कल्बो जिगर पे रंज का एहसास छा गया, कल्बो जिगर पे रंज का एहसास छा गया। जलवा रसूल पाक का नजरों में आ गया, जलवा रसूल पाक का नजरों में आ गया, जलवा रसूल पाक का नजरों में आ गया। जब उन सैयद साहब की ये बात हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो कहा कि कुश्ती आपके अवसान खो गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलवा नजरों में समा गया। लेकिन आपने दिखावे के लिए कुछ देर दाव पेश दिखाए और फिर उस अजनबी इंसान उन सैयद साहब को आप खुद ही अपने सीने पर लेकर चित हो जाते हैं। ये देखिए क्या आपने ताज़ीम की है, अहले सादात की, सैयदों की क्या ताज़ीम की है हज़रत जुनैद बगदादी ने, और इस ताज़ीम का अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या मर्तबा अता किया। समात कीजिए। कुछ देर दाव पेच का मंजर दिखा दिया, फुर्ती से फिर जुनैद ने उनको उठा लिया। उलझे वो अजनबी से तो खुद को गिरा लिया, सब देखते ही रह गए ये क्या से क्या हुआ। हजरत जुनैद चित हैं और सीने पे अजनबी, एक लख्त वाह वाह की आवाज गूंज उठी। उस अजनबी को लोगों ने सर पे उठा लिया, बोले कि तुमने वाकई एक फन दिखा दिया। उस अजनबी इंसान को सब लोग गोद में उठा लेते हैं, सरों पर उठा लेते हैं, कहते हैं कि तुमने वाकई ये फनकारी का काम दिखाया है। उनको क्या मालूम कि हज़रत जुनैद बगदादी के कान में सैयद साहब ने क्या बातें कही थी, और इन बातों को सुनकर वो कुश्ती लड़ना ही भूल गए थे। लेकिन सबके सरों से फिर वो गुजरता चला गया। बारिश हुई इनाम की नारों का शोर था, दामो दरहम से खूब नवाजा गया उसे, और जोश में सीने से लगाया गया उसे। लाखों का जब के लोगों से इनाम मिल गया, फिर सैकड़ों अशरफी खलीफा ने की अता। लाखों रुपए का इनाम और फिर खलीफा की जानिब से अशरफियाँ भी मिली इन सैयद साहब को, और खिलत में एक परवाना भी मिला। उसके बाद सैयद साहब माला माल हो गए। लेकिन आगे क्या हुआ सुने। खिलअत भी मिली, जीत का परवाना मिल गया, फजले खुदा से गुंचाए दिल उनका खिल गया। परवाना वार
हो रहे थे उन पे सब फिदा। कहते थे लोग कुश्ती का फन है कमाल का। दे दे के नजर सबने उन्हें खूब खुश किया। दे दे के नजर सबने उन्हें खूब खुश किया। दे दे के नजर सबने उन्हें खूब खुश किया। कुदरत ने जरा देर में खुशहाल कर दिया। कुदरत ने जरा देर में खुशहाल कर दिया। कुदरत ने जरा देर में खुशहाल कर दिया। जब आपने ये कुश्ती जीत ली तो फिर लोग उनको शहर में कांधों पर उठाकर गश्त के लिए ले गए। कैसे? इज्जत से लोग शहरों में सैयद को ले गए। फिर गश्त भी कराया बड़ी धूमधाम से। जिसने भी देखा उसको ताज्जुब हुआ बड़ा। हजरत जुनैद पहलुवां को शेर कर दिया कि गश्त सारे शहरों में जब रात हो गई। इनाम लेके शहर से की अपनी वापसी। अब हाल सुनो गौर से हजरत जुनैद का। पिछड़े वो जब अखाड़े में तो हाल क्या हुआ। मजमा रहा था जब तलक चित ही पड़े रहे। लोगों ने दिए ताने वो सब आपने सहे। कहता था कोई सिर्फ बदन पे ये नाज था। कुश्ती का फन न सीखा तो अंजाम ये हुआ। कहते थे सब जुनैद में ताकत नहीं रही। कमजोर आदमी ने उन्हें ये शिकस्त दी। कोई कहता था कि अब जुनैद में वो पहले जैसी ताकत नहीं रही। कोई कहता था कि सिर्फ अपने बदन पर ही इनको नाज है। कुश्ती का कोई फन ही नहीं है इनको याद। आप ये सब ताने उस अखाड़े में चित पड़े हुए सुन रहे हैं। लेकिन नश्तर की तरह दिल में वो ताने उतर गए। ऐसा लगा कि जैसे वो जीते जी मर गए। दुनिया में इस शिकस्त की रुसवाई हो गई। शोहरत जो सब में पाई थी वो आज खो गई। मजरूह उनका दिल हुआ तानों के असर से। सब देखने लगे उन्हें नफरत की नजर से। मजमा सभी चला गया जब शाही बाबू से। मजमा सभी चला गया जब शाही बाबू से। मजमा सभी चला गया जब शाही बाग से। हजरत जुनैद भी उठे और घर चले गए। हजरत जुनैद भी उठे और घर चले गए। हजरत जुनैद भी उठे और घर चले गए। जो लोग कल आपको बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ देखते थे वही लोग आज आपसे नफरत कर रहे हैं। तरह तरह के ताने दे रहे हैं। ये ताने सुन सुनकर आप का दिल मजरूह हो जाता है। और जब सभी लोग उस अखाड़े से चले जाते हैं तो आप भी उठते हैं और अपने घर चले जाते हैं। इशा की नमाज पढ़ने के लिए जब आप मस्जिद में गए
तो परवरदिगार आलम से आपने क्या दुआ की, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने समाअत कीजिए हजरत। वक्ते इशा नमाज पढ़ी आजिज़ी के साथ, पढ़कर दुरूद पाक उठाए दुआ को हाथ, की अर्ज़ नूरे हक की खुदाया दे रोशनी, इश्क़ नबी में हो ये बसर मेरी जिंदगी, छूटे ना मेरे हाथ से दामाने मुस्तफ़ा, ईमान के साथ हो मेरा दुनिया से खातिमा, पाऊँ ना सजा हश्र में अपने कसूर की, दीदार मिले तेरा शफात हुजूर की, मस्जिद से आके लेट गए जब वो अपने घर, उस अजनबी के लफ्ज थे छाए दिमाग पर। इशा की नमाज पढ़कर जब आप बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए लेटे तो उस अजनबी इंसान, उन सैयद साहब के वो लफ्ज़ आपके कानों में गूंज रहे हैं। वो लफ्ज़ ये थे कि अगर आपने ये कुश्ती मुझे जितवा दी तो मैं महशर में नाना जान से आपकी शफाअत करवाऊंगा। ये बातें आपके जहन में हैं और आप क्या सोच रहे हैं, समाअत कीजिए। महशर के रोज नाना से तुमको मिलाऊंगा, सरकारे दो जहां से शफाअत कराऊंगा। वो सोचते थे वाकई क्या अजर पाऊंगा, सरकार के तुफैल में जन्नत में जाऊंगा। होता है कौल सच्चा तो हर बाउसूल का, झूठा ना होगा वादा ये आले रसूल का। आले नबी ने वादे बचपन निभा दिया, हक पर खुशी से करबला में सर कटा दिया। दीदार मुझे हश्र में दिखलाएंगे हुजूर, बेशक वो शफात मेरी फरमाएंगे जरूर। आएगी कयामत तो ये इनाम मिलेगा, आएगी कयामत तो ये इनाम मिलेगा, आएगी कयामत तो ये इनाम मिलेगा। अब इंतजार मुझको कयामत का रहेगा, अब इंतजार मुझको कयामत का रहेगा, अब इंतजार मुझको कयामत का रहेगा। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे कि अब मुझे ये बात सुनकर बेताबी होने लगी है, न जाने कब वो क़यामत का दिन आएगा कि मैं हुजूर सरवरे कायनात की शफाअत पाऊंगा। लेकिन ये सोचते ही सोचते आप बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन जब आप सो गए तो आपने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या है, समाअत कीजिए। ये सोचते ही सोचते बिस्तर पे सो गए, आया नजर ये ख्वाब में तैबा है सामने, पेशे निगाह गुंबदे हिजरा था खुशनुमा। फिर आया नजर रोज़े सरकारे मुस्तफा, निकला सुनहरी जालियों से शोला नूर का। फिर नूर का वो अब्र मदीने से जल दिया, बादल वो आके छा गया बगदाद शहर पर। चारों तरफ फजा में था उस नूर का असर, नीचे की तरफ आ गया बादल वो नूर का। बगदाद शहर रोशनी से जगमगा उठा। आपने देखा एक नूर हुजूर सरवरे कायनात के रोज़े मुबारक से निकला और वो उड़कर
मदीने के ऊपर आया और फिर मदीने से चलकर बगदाद शहर के ऊपर फ़ज़ा में दिखाई देने लगा। जब वो नूर का बादल नीचे की तरफ आया तो बगदाद का हर घर उस नूर से रोशन हो गया और सब पहाड़ों की चोटियां ताज़ीम के लिए झुक जाती हैं। समाप्त कीजिए आगे। सब चोटियां पहाड़ों की ताज़ीम को झुकी, शाखे शजर की झूम के सजदे में गिर गई। सहने जुनैद नूर से मामूर हो गया, गोया वो घर तमाम रश के तूर हो गया। बरसाए गुल बहारों ने महकाई गुल फिजा, आने लगी सलामों की हर चीज से सदा। रब ने जुनैद के लिए अज़मत नसीब की, तशरीफ आई घर में खुदा के हबीब की पेश बहारों ने दुरूदों की डालियां। आए नजर जुनैद को सरकार दो जहां, सारे हिजाब आंखों से दम भर में हट गए। सारे हिजाब आंखों से दम भर में हट गए। सारे हिजाब आंखों से दम भर में हट गए। कदमों से वो हुजूर के एकदम लिपट गए। कदमों से वो हुजूर के एकदम लिपट गए। कदमों से वो हुजूर के एकदम लिपट गए। सामीन हजरात, मेरे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में हजरत जुनैद को दीदार देते हैं और कहते हैं मुस्कुरा कर, है जुनैद उठो और अपनी कुश्ती का इनाम तो ले लो। आपने जुनैद को कुश्ती का क्या इनाम अता फरमाया, समात कीजिएगा। फरमाया मुस्कुरा के खुदा के हबीब ने, उठिए जुनैद कुश्ती का इनाम लीजिए। क्यों इंतजार रोज कयामत का तुम करो, रहमत के मोतियों से अभी झोलियां भरो। उठे जुनैद तो उन्हें सीने से लगाया, सीने में नूर भर दिया, एजाज ये दिया। दस्तार सर से बांध के फरमाया आपने, सब औलिया की सरवरी का ताज लीजिए। एक नूरे मारुफत का उन्हें जाम भी दिया, जन्नत भी दिखाई, उन्हें इनाम भी दिया। देखिए हजरात, आले रसूल की ताज़ीम का मेरे आका ने जुनैद को क्या इनाम अता फरमाया है। आपने सब औलियाओं की सरवरी का ताज आपको दिया और एक मार्फत का नूर का जाम आपको अता किया, जन्नत भी दिखाई और बहुत इनाम दिया। जब हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सहर को उठते हैं तो अपने मकान में क्या देखते हैं, समात कीजिए। उठे सहर को देखा मुअत्तर है सब मकान, चेहरे पे अजब नूर है, नजरे है ज़ूफ़िशान। दरवाजे पे देखा तो सब है औलिया खड़े, बोले के आए आपके दीदार के लिए। सरकार हाजिरी ये हमारी कबूल हो, सरदारी औलिया की मुबारक हो आपको। दरवाजे पर औलिया अल्लाह खड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि हम सब आपके दीदार को आए हैं, औलियाओं की सरदारी आपको मुबारक हो। और सरकार हम आपके दीदार के लिए आए हैं।
उसके बाद क्या हुआ? बगदाद वाले देख के हैरत में आ गए, चेहरे पे उनके झाले बरसते थे नूर के। बगदाद का खलीफा भी ताजीम को झुका, ताज अपने सर का आपके कदमों में रख दिया। देखा कि वो ही अजनबी था सामने खड़ा, बोला कि आपको ये मुबारक हो मर्तबा। ताज़ीम की जो आपने आले रसूल की, ताज़ीम की जो आपने आले रसूल की, ताज़ीम की जो आपने आले रसूल की, तो बात ये खुदा व नबी ने कबूल की। तो बात ये खुदा व नबी ने कबूल की, तो बात ये खुदा व नबी ने कबूल की। सामीन हजरत, देखा हजरत जुनैद बगदादी ने दरवाजे पर वही अजनबी इंसान, वही सैयद साहब खड़े हैं, कह रहे हैं कि ताज़ीम की जो आपने आले रसूल की, तो बात ये खुदा व नबी ने कबूल की। जब हजरत जुनैद बगदादी ने उनको देखा तो आप उनसे क्या कहते हैं, ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। लेकिन सामीन, इस कैसेट के बाद हम आपको हजरत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या सुनाएंगे। इंतज़ार कीजिए हज़रत अवैस करनी के वाक़े का। और फिलहाल हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े का ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रत जुनैद बढ़ के गए अजनबी के पास और आजिज़ी के साथ ये की उनसे इल्तमास, मेरे गरीब खाने पे तशरीफ लाइए, एहसान होगा घर में मेरे आप आइए। उस अजनबी को ले गए ताज़ीम खूब की, बोले तुम्हारे सदक़े में इज्जत हमें मिली। अजनबी से आप कहते हैं कि ये सब आपके सदक़े की बात है, आपके सदक़े में परवरदिगार ने मुझे ये इज्जत दी है, मुझे विलायत का दर्जा अता फरमाया है। और उसके बाद इतने बड़े करम का था हकदार मैं कहाँ, तशरीफ लाए घर मेरे सरकार दो जहां, कुर्बान उनकी मेहर के ये मर्तबा दिया, दस्तार बांधी ताज विलायत अता किया। सैयद ने कहा इश्क़ नबी की ये बात है, तुम पर खुदा की मेहर मोहम्मद का हाथ है। हजरत जुनैद ने किया फिर शुक्रिया अदा, इज्जत से तवाज़े की और रुखसत उन्हें किया। हजरत जुनैद बन गए अल्लाह के वली, रब ने खिलाई गुलशन दिल की कली कली, शोहरत मिली जहान में ऐसे वली हुए, मेहमान उनके घर में खुदा के नबी हुए। कांटा जो छुआ आपने वो फूल हो गया, वाबस्ता उनसे जो हुआ मकबूल हो गया। आले नबी की जिसने गुलामी कबूल की, आले नबी की जिसने गुलामी कबूल की, आले नबी की जिसने गुलामी कबूल की, ऐ शौक उसको मिल गई रहमत रसूल की। है शौक